मुंबई आरटीओ विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर कार्रवाई लगातार कर रही है। ऐसे में उन बाइकों को टारगेट कर रही है जो बाइक सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। यह बात इलेक्ट्रिक बाइक के लिए लागू होती है और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक बाइक आप खरीदते हैं और उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको भी लाखों का चालान देना पड़ सकता है। यह तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी इलेक्ट्रिक बाइक सवार को रोककर उससे यह जानकारी लेता है कि इलेक्ट्रिक बाइक जब आप चलाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है और जबकि लिमिट क्या आरटीओ द्वारा तय की गई है। अगर इस तय लिमिट से ज़्यादा आप अगर बाइक चलाते हैं तो जाहिर तौर पर आरटीओ का शिकंजा आपके ऊपर कसा जाएगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने जाते हैं तो तमाम जानकारियां लेना आपके लिए आवश्यक है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक बेचने वाले तमाम जो दुकानदार हैं इस तरह की जानकारियां छुपाकर लोगों को बाइक बेच देते हैं। लेकिन जब आरटीओ द्वारा यह कार्रवाई की जाती है तब कहीं कहीं ग्राहकों के साथ छलावा होता है। यह तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से लगातार अब मुंबई में इलेक्ट्रिक बाइक चलाना एक मुश्किल हो गया है और लगातार यह एक दूसरे के लिए शिकंजा भी है। लेकिन इस पर जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। देखिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से कि क्या कुछ है जो आने वाले समय में आरटीओ द्वारा यह बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको बाइक खरीदनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं तो आपके लिए खबर बेहद ज़रूरी है। दरअसल इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाले के लिए आरटीओ का शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। इस लिहाज से भी यह खबर बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बाइक के लिए एक तय सीमा तय की गई है जिसमें आप अगर इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं तो आपको इसकी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि उस बाइक को जो कंपनी बनाती है उसमें भी तय की गई है। लेकिन स्पीड जो विक्रेता है वो लगातार अपने ग्राहकों की जानकारी नहीं देते हैं, जिस वजह से आज जो है ग्राहकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जैसा कि एक ग्राहक से हम अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के दौरान आरटीओ ने उनके ऊपर कार्रवाई की है और करीब 1,04,000 की पावती उन्हें दी है, जुर्माना भरने के लिए कहा गया है, जबकि बाइक की कीमत है 75,000। अब ऐसे में जिस कंपनी के बाइक दी है उनके द्वारा इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि उनकी दुकानों में उनकी पर्चियों पर लिखा जाता है कि आपको न पीयूसी की ज़रूरत है, न इंश्योरेंस की ज़रूरत है, न ही आपको हेलमेट लगाने की ज़रूरत है, न ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। जबकि आरटीओ ये कहती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक 25 से ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। यह GR 2008 का है। लेकिन इसकी एक और अहम जानकारी है कि अगर आप किसी भी बाइक का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सारे व्यवस्था, सारे कानून वो आम बाइक की तरह लागू हो जाते हैं। यानी कि आपको हेलमेट भी लगाना होगा, आपको पीयूसी भी लेनी होगी, आपको इंश्योरेंस भी लेना होगा। लेकिन यह तमाम जो जानकारी है वो शायद जो इलेक्ट्रिक बाइक के जो सेलर है, जो शॉप मालिक है, वो शायद ग्राहकों को नहीं देते हैं। इसी वजह से तमाम लोग जो है आकर्षित होकर इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेते हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये है कि 1 लाख का जुर्माना भरने के लिए उन्हें आता है। अब ऐसे में जिस ग्राहक ने बताया है कि शायद इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि तमाम जो ग्राहक हैं उन्हें यह पता ही नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक बाइक की स्पीड 25 से ज़्यादा आप बढ़ाते हैं तो आपको लाखों का जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिलहाल यह मुसीबत मुंबई वालों के लिए है और ऐसे में उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं और इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आरटीओ कभी भी आपके ऊपर शिकंजा कर सकती है और आपको लाखों का ऐसे जुर्माना भेज सकती है। लेकिन इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आरटीओ ने इस तरह की कोई गाइडलाइन बनाकर आम ग्राहकों या दुकानदारों या इलेक्ट्रिक की बाइक बनाने वाले मालिकों को दिया है या नहीं। अगर दिया है तो जाहिर तौर पर ग्राहकों को भी इन तमाम जानकारी से रूबरू होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आने वाले समय में अगर वह इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत ना हो। मैं जब
जब गाड़ी चला रहा था तो आरटीओ वाले ने रुकाया था। आरटीओ वाले का यही कहना है कि गाड़ी का आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने चला के देखा तो उनका कहना है कि गाड़ी का स्पीड 25 के अगर ऊपर हो तो गाड़ी को रजिस्टर करना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग को ये कोई बातें बताई नहीं गई थी जब हम लोग ने गाड़ी खरीदी थी। ना कोई हेलमेट की ज़रूरत है ना कुछ है। अभी आरटीओ ने गाड़ी जमा कर ली है और अभी 1 लाख का फ़ाइन मारा हुआ है, 1,04,000 का। और उनका यही कहना है कि गाड़ी को रजिस्टर करवाया नहीं है और गाड़ी का स्पीड 25 के ऊपर है। आज मुंबई में हज़ारों की संख्या में लोग इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं, क्या यह कायदा कानून किसी को पता है? मुझे खुद को पता नहीं है और मेरे जैसे और भी 2-4 दोस्त हैं, उनके पास भी गाड़ी है। उनका भी किसी का गाड़ी रजिस्टर नहीं है, क्योंकि इनको किसी को भी ये बात पता नहीं है। मतलब अभी हम लोग सब ने अभी नई गाड़ी ली थी, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं है कि गाड़ी रजिस्टर करना ज़रूरी है। और ज़रूरी क्यों है रजिस्टर करना? ताकि 25 के ऊपर स्पीड जा रहा है इसके लिए। आपको 1,04,000 की फ़ाइन है, किस बात की फ़ाइन आई है? यही कहना है उनका कि आपके गाड़ी को जो कंपनी से आती है वैसे नहीं है, उसमें छेड़खानी की गई है और उसका स्पीड बढ़ाया गया है। 25 तक स्पीड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 25 के ऊपर स्पीड जा रहा है तो गाड़ी को रजिस्टर करना था। और जो आपने किया नहीं है या तो आपको जिसने बेचा है उसने करके दिया नहीं है। आपकी गाड़ी की कीमत क्या है? गाड़ी की कीमत मेरी 75,000 रुपया है। फ़ाइन कितनी है? फ़ाइन 1,04,000 है। कैसे छुड़ाएंगे उसे? वही सोच रहा हूँ कैसे छुड़ाना है, या छोड़ देना है या आरटी को ही दे देना है, क्योंकि 75,000 की गाड़ी पे 1,04,000 का फ़ाइन है। तो उससे फ़ाइन भरने से अच्छा दूसरा गाड़ी ले लूँ जिसको 4-5 हज़ार और खर्चा करके रजिस्टर करवा लूँ। यही सोच रहा हूँ मैं भी, मेरे दोस्त लोग भी, यही दिक्कत आ रही है। आज आप नहीं, गाड़ी जिनके पास से खरीदी उनका नाम अनुराग जी बाइक करके है और उन्होंने ऐसी कोई भी हम लोग को दी नहीं थी कि जानकारी की गाड़ी को रजिस्टर करना पड़ता है। बल्कि उनके पैम्पलेट में भी लिखा हुआ है कि नो रजिस्ट्रेशन, नो पीयूसी, नो इंश्योरेंस, नो हेलमेट, और ये सब चीज़ें देख के हुए ही हम लोग ने वो गाड़ी ली। आपने उसका कांटेक्ट किया तो क्या रिस्पॉन्स किया? नहीं, उनको कांटेक्ट जब भी करो तो उनका हमेशा फ़ोन बिजी आता है या तो उठाते ही नहीं है। 10-10, 15-15, 50-50 फ़ोन भी लगातार के। इसके इस वजह से कि इसका स्पीड कम हो गया है, उसके बाद स्पीड ज़्यादा होने पे ये पकड़ सकती है गाड़ी। अभी वो जो बेचेगा तो जानकारी क्या देगा? जब जानकारी दे देगा तो उसका बिक्री ही नहीं होएगा ना। ये धोखा हो रहा है। फिर भी जिसको नॉर्मल काम करने के लिए तो भी सही है, और जिसको डिलीवरी भी है तो ज़्यादा काम पड़ता है तो उसके लिए तो घाटा भी है। दोनों बराबर है ये।